हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की इंट्रोडक्शन के बारे में हम जाएंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक नेटवर्क ऑफ चैनल है जो सेल मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये नेटवर्क ऑफ चैनल होता है। इसमें नेटवर्क ऑफ चैनल्स होते हैं। इसमें नेटवर्क ऑफ चैनल का क्या मतलब है कि ये जो मतलब चैनल्स बने हुए होते हैं ये कहाँ से एक्सटेंड होते हैं? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन की तरफ एक्सटेंड होते हैं। अब दूसरा इसमें आता है सिस्टर्नी मेम्ब्रेन। सिस्टर्नी मेम्ब्रेन क्या है? सिस्टर्नी मेम्ब्रेन असल में जो एंडोप्लाज्मिक मटेरियल है उसकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ये हमारे साथ एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी तरह एक्सटेंड हुआ होता है। इसी तरह स्ट्रक्चर अगर आप बुक में देखें तो डायग्राम शायद आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर है सिस्टर्नी, ये वाला जगह। तो ये एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो सिस्टर्नी मेम्ब्रेन कहलाता है, जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। एंडोप्लाज्मिक मटेरियल जो होते हैं उसकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अब अगर हम आगे फर्दर इसकी इंट्रोडक्शन के बाद अगर हम फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसकी टू टाइप्स है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट इसमें आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और नंबर सेकंड इसमें आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इसलिए इसको रफ कहा जाता है कि इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। जब इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं तो ये प्रोटीन सिंथेसाइजेशन में हेल्प करता है, मतलब प्रोटीन बनाता है। ये जब प्रोटीन बनाता है तो ये प्रोटीन मतलब राइबोसोम होता है इसके ऊपर, और इसके बाद ये प्रोटीन सिंथेसाइजेशन में हेल्प करता है। और नंबर थर्ड जो इसकी फंक्शन में आता है रफ एंडोप्लाज्मिक में, ये प्रोटीन को स्टोरेज भी करता है। मतलब जब प्रोटीन तैयार हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत इसमें स्टोरेज होता है, और जब इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है तो ये सिस्टर्नी की हेल्प की मदद से करते हैं। मतलब ये सिस्टर्नी इसकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है यहाँ तक? तो ये हमारे साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब दूसरा जो हमारे साथ है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक अगर ये डायग्रामेटिकली आप थोड़ा देख सके तो ये हमारे साथ इसी तरह स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके ऊपर ये डॉट डॉट जो नजर आ रहे हैं ये राइबोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। जब ये राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं हम इसको पी से जाहिर करेंगे। जब ये प्रोटीन बनाते हैं तो ये यहाँ से इस वेसिकल के जरिए दूसरे सेक्शन में मतलब आगे जाते हैं, गाल्जी बॉडीज वगैरह या लाइसोसोम जो कहते हैं अदर ऑर्गेनिल में जाते हैं। तो ये प्रोटीन जब बन जाते हैं तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। ये प्रोटीन जैसे आपको मालूम है कि मोस्टली बॉडी जो हमारे साथ है ये प्रोटीन की बनी हुई है, इसलिए प्रोटीन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो हमारे बदन के लिए इसकी ज़रूरत होती है। अब दूसरा हमारे साथ है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस जो है उसकी मतलब उसकी सिंथेसाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब जो प्रोटीन से नहीं, मतलब लिपिड वगैरह या कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी सिंथेसाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरा ये हमारे साथ एक नर्व स्टिमुलाई है। नर्व स्टिमुलाई मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी स्टिमुलाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरा हमारे साथ ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन सेल में होते हैं उसके मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब ये हमारे साथ लिपिड मेटाबॉलिज्म और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म दोनों में हेल्प करता है। मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह उसकी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है।
थर्ड, ये हमारे साथ जो बेसिक फंक्शन है इसका डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जो कार्सिनोजेंस है या पॉइजनस मटेरियल है सेल में, जो सेल के लिए डेंजरस होते हैं, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन में डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब उसको ख़त्म करते हैं। लीवर्स में उसकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है। 4 नंबर, इसके अलावा इसका जो बेसिक फंक्शन और भी है, ये एक मैकेनिकल सपोर्ट करता है। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब पिलर लाइक स्ट्रक्चर करता है जो सेल की मेंटेनेंस और उसकी स्ट्रक्चर को बरकरार रहने में हेल्प करता है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा, थोड़ा रिवीजन में जाए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क ऑफ चैनल है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन के साथ जोड़ देते हैं। और दूसरा, इसमें सिस्टर्नी होती है जो ट्रांसपोर्टेशन करता है एंडोप्लाज्मिक मटेरियल की। अच्छा, फिर हमने फर्दर इसकी टाइप्स पढ़े। 2 टाइप्स इसकी बेसिक है, एक था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये मतलब प्रोटीन की जो सिंथेसाइजेशन होती है उसमें हेल्प करता है, राइबोसोम्स इसमें होता है और थोड़ा बहुत उसकी स्टोरेज भी करता है। और जब इसकी ट्रांसपोर्ट होती है तो इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होता है और ये वहाँ से निकल कर किसी दूसरे और ऑर्गेनिल में ट्रांसपोर्ट होते हैं। फिर हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जो नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस, मतलब उसकी सिंथेसाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब लिपिड और कोलेस्ट्रॉल वगैरह। अब इसकी मेटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिज्म मतलब लिपिड की भी करती है और ग्लूकोज की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मैकेनिकल सपोर्ट करता है। डिटॉक्सिफिकेशन में पिछले बताया कि डिटॉक्सिफिकेशन जो पॉइजनस सब्सटेंस है, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है लीवर्स में। तो ये था आज का लेक्चर जिसके बारे में आज हमने पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे गाल्गी अपरेटस के और फर्दर राइबोसोम्स के बारे में।